तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सोनू और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लगन की, राशि भी आपकी धनु है। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी, तो आपके देखो जी, वैसे तो ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं पहले आप ये समझ लें, और वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से जो आपके खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, पहले तो आप वो याद कर लो, और इन घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आप अपना सवाल बेलो। जैसे कि आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का मैंने अभी घर बोला है, कौन सा है? 10वां घर। तो काम काज के लिए आपका 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर कौन सा है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने और जो कुछ देखना है, मान लो आपने अपने भाग्य के बारे में पता करना है, आपका भाग्य कैसा होगा, तो 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे। और 9वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपका भाग्य हम सूर्य से देखेंगे। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक हमने देखना है कि मालक है कौन, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो दशा आपके ऊपर अभी चली हुई है, दशा भी देखो जी दो प्रकार की होती है। एक है महादशा, एक है अंतरदशा। महादशा बड़ी होती जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की, और ये 5वां महीना 17 से चली हुई है, और अभी काफी लंबी है, 27 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सभी ग्रहों में सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और उसका आपके ऊपर असर कितना है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण चंद्रमा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, और 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है, और दूसरे नंबर पे असर है बुध ग्रह का। तो सबसे पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला, फिर तो अच्छे फल देगा। अगर बुरा निकला, तो बुरे फल देगा। तो सवाल है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा देखो जी आपका कहाँ बैठा है कुंडली के पहले घर में। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह कुछ होते हैं योग कारक, कुछ मार्केश होते हैं। जो आपका चंद्रमा है, वो इस कुंडली में बना है प्रबल मार्केश। मार्केश मतलब ये देखो जी बैठा है पहले घर में, लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 8वां घर। चंद्रमा आपकी कुंडली के इस 8वें घर का मालक है, और ये 8वां घर एक सबसे खराब घर है। मतलब बैठा पहले घर में है, पहले घर में बैठा है लग्न घर में, लेकिन चंद्रमा किस घर का मालक है? 8वें घर का। और 8वें घर से हम देखेंगे आपकी आयु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये जो चीजें हैं इस 8वें घर से देखी जाती हैं। और फार्मूला मैंने भी आपको क्या समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो 8वें घर में नंबर कौन सा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा।
मतलब आठवें घर का जो मालक है चंद्रमा है, आठवें घर की जो चीजें हैं हम चंद्रमा से देखेंगे, और वो कहाँ बैठा है कुंडली के पहले घर में आके। और पहला घर क्या है? सबसे मेन घर, ये आपका शरीर है पहला घर। जैसे मैंने अभी आपको 12 घर बोले कि सातवां घर पत्नी का, पांचवां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या कि पहले घर का मालक देखना है। तो पहले घर में देखो 9 लिखा है, मालक है गुरु। मतलब अगर आपके बारे में जानना है तो पहले घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पहले घर में बैठा है चंद्रमा, चंद्रमा को भी देखेंगे। तो अभी हम क्योंकि चंद्रमा को देखेंगे उसका बड़ा असर है। तो आपको देखो जी समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपके जीवन के ऊपर सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा असर चंद्रमा का है। और वो बैठा है कुंडली के पहले घर में, जिस घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली के है आठवें घर का मालक। आठवें घर की जो चीजें हैं, आठवें घर का जो डिपार्टमेंट है वो चंद्रमा के पास है। देखो आठवें घर से क्या देखा जाएगा? उम्र। उम्र चलेगी सर के ऊपर। आठवां घर किसका? बीमारी का। बीमारी चलेगी सर के ऊपर। मेन सवाल ये है कि चंद्रमा आपको अच्छे फल देगा जब बुरे फल देगा। देखो जी मेन सवाल ये है। तो मेन सवाल ये है कि चंद्रमा अच्छे बुरे आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा, ये आप समझ लो। अच्छे फल भी देगा लेकिन अच्छे फलों की संख्या है कम, और खराब फल आपको ज्यादा देगा। ऐसा क्यों है? उसका देखो जी बड़ा कारण है। ये एक तो है मार्किश। और मार्किश देखो जी होते हैं क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं। और है भी आठवें घर का स्वामी। आठवें घर का जो मालक होता है ये प्रबल मार्किश है। तो चंद्रमा देखो जी आपका अच्छे फल क्या देगा पहले वो समझो। आठवें घर से उम्र देखी जाती है, उम्र जाके बैठी है सर के ऊपर, और बैठा यहाँ पे गुरु की राशि, वैसे मित्र राशि है। उम्र तो आपकी कर देगा लंबी, चलो ये माना उम्र तो लंबी कर देगा। लेकिन जो आपको खराब फल देगा, ये आपको बीमार कर देगा, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा चंद्रमा। क्योंकि आठवें घर से बीमारी देखी जाती है, मृत्युदल कष्ट देखे जाते हैं, आपको मृत्युदल कष्ट देगा। एक होता है मृत्यु, बंदे की मृत्यु होगी ये मर गया। एक होता है मृत्युतल कष्ट, जो मृत्युतल कष्ट होते हैं मृत्यु से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको मृत्यु भी नहीं आएगी, मृत्युतल कष्ट देगा। मतलब आपकी जो इस दशा में क्या होगा, आपको मृत्युतल कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मृत्युतल कष्ट क्या होते हैं? लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग दौड़, चिंता, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा इस दशा में आपको, चंद्रमा की दशा में। मतलब आपको चंद्रमा जो बुरे फल देगा ये पहले घर की ज्यादा हानि कर देगा। पहला घर भाई आपका शरीर है, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या करेगा? चंद्रमा के जो रोग होते हैं, चंद्रमा के कौन से रोग हैं? चंद्रमा है मन का कारक। आपको मानसिक चिंता देगा, मानसिक डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, मानसिक रोगी बनाएगा, घबराहट होना, चिंता होना, फोबिया, इसके जो भी रोग हैं, काफी रोग होते हैं, सभी रोग नहीं, कोई ना कोई रोग आपको होगा। तो चंद्रमा के बुरे फल में से आपको ये चंद्रमा बीमार करेगा, मानसिक चिंता देगा, माता संबंधी दिक्कतें परेशानियां देगा। और भी आपको देखो जी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, क्योंकि देखो जी इसकी दृष्टि भी है, सातवीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, सातवें घर के ऊपर। और ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। और सातवें घर में 7-3 लिखा है, मिथुन राशि, बुध की राशि। ये सातवें घर की भी हानि कर रहा है, पत्नी संबंधी भी चिंता, परेशानी। और चंद्रमा देखो जी खराब होने के दो कारण है। एक तो ये आठवें घर का स्वामी है मार्किश। आठवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने घर से छठे घर में बैठा है। देखो नेगेटिव बात, इस आठवें घर से छठे घर में बैठा है चंद्रमा। देखो जी एक तो आपका मार्किश अपने घर से छठे घर में है, और ये देखो जी इसी के साथ शनि बैठा है। शनि कितनी डिग्री का? 1। और चंद्रमा 11 डिग्री। इनका जो आपस में फासला है, फासला बिल्कुल कम है। फासला भी कम है, इसकी वजह से चंद्रमा जो है पापी ग्रह से पीड़ित भी है। बस मेरा कहने का बस मतलब आपको समझाने का ये है कि आपके जी ऊपर जो जीवन की सबसे बड़ी दशा है वो चंद्रमा की, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मार्किश है। तो इसकी वजह से भाई आपको वो बुरे फल देगा। बुरे फल ये नहीं कि एक दो बुरा फल देगा, हजारों बुरे फल। माता का कारक, माता संबंधी दिक्कतें, मन का कारक, मानसिक चिंता, हेल्थ खराब, और भी दिक्कतें, परेशानियां, काम काज में दिक्कतें। क्योंकि अगर मन ही देखो, सबसे जरूरी है मन टिकना। किसी भी काम में आपका मन टिकेगा नहीं, मन परेशान, चिंता, पत्नी संबंधी दिक्कतें। तो चंद्रमा का सवाल है कि इसको हल कैसे किया जाए, इसको सही कैसे करना है। तो पहला उपाय आप लिखो। आपने अभी जो सोमवार है आएगा, सोमवार से स्टार्ट करना है। इसके मंत्र, एक सबसे पहले तो आप इसके मंत्र पूरे करो, जो कि है 11,000। चाहे इसको 11 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 44,000 कर लो, आपकी मर्जी है। चाहे 11 कर लेना, चाहे 2 गुना कर लो, चाहे 4 गुना कर लो। मतलब एक बार मंत्र पूरे कर लो, पहला काम ये है। और ये स्टार्ट करने हैं आपने सोमवार के दिन।
संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है आप ये बोलना सोमवार के दिन। अभी सोमवार की वेट करो, सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम सोनू है, मेरी जाति है गोतीय है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे सच में लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और मैं चाहता हूँ मेरी दिक्कतें दूर हों। चंद्र देवता जी, आज आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। मंत्र कितने दिन में पूरे करने, चाहे महीना लग जाए चाहे 2 लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र जब पूरे कर लिए छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है चंद्रमा का, वो है चंद कवच का पाठ। और ये पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है। रोजाना इस पाठ को पढ़ना है, कम से कम मतलब 2 मिनट का पाठ है। एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे मतलब कोशिश करो 2 दिन पाठ पढ़ लिया करो। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक दशा है 27 तक। तीसरा पाए, आपने चंद स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या उसको भी सुनना है। ये भी कम से कम 1-2 पाठ पढ़ लिया करो। मतलब दोनों जो पाठ हैं, कवच और स्रोत, दोनों पाठ है 2-2 मिनट के, चाहे तो इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। चौथा पाए, आपने हर सोमवार को चंद्रमा का करना है दान। दान देखो जी, आप जब तक दशा तब तक दान कर लो, उसके बाद दान आपने नहीं करना, छोड़ देना है। जब तक दशा दान जरूर करो। तो दान आपने करना है सफेद रंग का दान, जैसे कि चावल, दूध, चीनी, कोई चीज दान की ले लो, कोई भी ले लो, सभी दान नहीं लेना, चाहे दूध ले लो चाहे चावल ले लो। सोमवार को दान कर दिया करो। ये दान करना किसको कैसे किया जाता है, मैं आपको वीडियो अलग से एक भेज दूंगा। पांचवा पाए, आप चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ। शिव जी का जो कोई पाठ अगर आपको आता है वो पढ़ो, चाहे शिव चालीसा है, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप है वो करो। मतलब शिव जी की पूजा उपासना ज्यादा से ज्यादा करो। इसके अलावा और भी काफी उपाय हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। एक उपाय और है, वो है आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। हर सोमवार को सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अगर रख सकते हैं रख लो। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना। ये भी उपाय कर लेंगे, इससे भी आपको फायदा हो जाएगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि बड़ा असर है चंद्रमा का, और दूसरा असर आपके ऊपर है बुध का, जो कि तीसरा महीना 23 से चली हुई है। पिछला ये भी 1 साल हो चुका है। अभी भी देखो जी 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो सवाल है कि बुध कैसा है। चंद्रमा तो देख लिया, अब बुध की बात करते हैं। तो बुध आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और 5वां घर है भाई आपके बच्चों का घर। बच्चे कैसे होंगे, 5वें घर से देखेंगे। आप कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वें घर से देखेंगे। आप कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से देखेंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं 5वें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में नंबर कौन सा है, एक। एक है मेष राशि, मालिक है मंगल। तो हमें 5वें घर के मालिक मंगल को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। और मंगल के अलावा 5वें घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले बुध को देखेंगे। तो बुध आपको समझ आ चुकी है कि मैंने क्या बोला, कि वो आपका 5वें घर में बैठा है, जो कि 5वां घर बच्चों का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। मेन सवाल ये है कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो बुध आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये भी 2-3 कारणों से अच्छा नहीं लगा। 3 कारण बन चुके, 3-4 कारणों से अच्छा नहीं लगा। क्यों? पहला कारण देखो जी, बुध जहां बैठा है वो 5वें घर में, यहाँ पे एक लिखा है, ये मंगल का घर है, जो कि बुध उसका है शत्रु। मतलब बुध मंगल आपस में शत्रु है, तो बुध यहाँ पे 5वें घर में शत्रु घर में बैठा है। पहला कारण तो ये होगा, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने दोस्त के घर में अच्छे हैं, दुश्मन के घर में अच्छे नहीं हैं, या अपने खुद के घर में बैठे हैं, फिर बहुत अच्छे हैं। तो बुध भाई मंगल घर में बैठा है, पहला कारण तो ये है खराब होने का। और बुध इस कुंडली में, बुध के अपने जो घर हैं, जैसे चंद्रमा का अपना घर कौन सा था, 8वां, ऐसे बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। वो है, एक तो बुध आपकी कुंडली के इस 10वें घर का है मालक। ये जो 10वां घर है, 10वें घर में देखो क्या लिखा है, 6। 6 है, कन्या राशि, मालक है बुध। और 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज, कि आपका काम काज कैसा होगा, 10वें घर से देखेंगे। पिता कैसा होगा, 10वें घर से। सरकार कैसी, मान प्रतिष्ठा कैसी, 10वें घर से। और 10वें घर का मालक कौन है, बुध। तो मतलब इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और वो देखो जी 10वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10वें घर से 8वें घर में चला गया, ऊपर से शत्रु राशि। तो बुध आपके 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, जो कि 10वां घर है काम काज का घर। तो बुध की वजह से आएंगे आपको काम काज में दिक्कतें, बुध ये दिखा रहा है।
और बुध आपकी कुंडली के इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का, क्योंकि 7वें घर में नंबर कौन सा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। मतलब बुध आपकी कुंडली के 7वें घर का भी मालक है, 10वें घर का। तो 7वां घर है पत्नी का घर। अगर पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर और 7वें घर का मालक कौन है, बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा, और 7वें घर में गुरु है उसको भी, और पत्नी का कारक होता है शुक्र, उसको भी। कम से कम पत्नी के लिए 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा की दृष्टि है उसको भी। तो अभी हम सबसे पहले 7वें घर के मालिक बुध की बात करते हैं। तो बुध क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, तो बुध आपको भाई पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा, कोई ना कोई। क्या दिक्कतें करेगा, कोई भी कर सकता है। या तो पत्नी से आपकी बने ना, या पत्नी से प्रेम ना मिले, जैसे आपने एक बोला था सवाल कि शारीरिक संबंध नहीं बन रहे, वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि शारीरिक संबंध हम 5-7वें घर से ही देखते हैं, पत्नी का सुख भी यहाँ से 7वें घर से यही चीज देखते हैं। और बुध है नपुंसक ग्रह। नपुंसक होने की वजह से ये उस चीज में कमी कर देगा, इच्छा की कमी कर देगा नपुंसक होने से। तो बुध बुध देखो जी आपको ये कमी कर रहा है, पत्नी संबंधी जो दिक्कत आ रही है, शरीर संबंध नहीं बन पा रहे। और बुध देखो जी आपका, एक मैंने जैसे बोला था आपको 2-3 कारणों से खराब है। एक तो यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, एक और कारण क्या है, चंद्रमा की बड़ी महादशा है, बुध की अंतरदशा है। ये दोनों आपस में शत्रु हैं, मतलब चंद्रमा में जो बुध का अंतर होता है ये अच्छा नहीं होता। चंद्रमा में आ चुका है बुध का अंतर, ये अच्छा नहीं होता, दोनों आपस में पिता पुत्र है, दुश्मन है। तो ये भी एक कारण बना है। तो बुध आपको जो बुरे फल देगा, देखो एक तो 10वें घर का मालक है, 10वें घर से 8वें घर में है, कामकाज में दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और बुध आपका है, जो आपने मुझे बोला था, क्या बोला था, त्वचा रोग हो चुका है। भाई त्वचा का रोग किससे होता है, बुध से होता है। बुध है त्वचा का कारक। त्वचा संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह से आ रही हैं, बुध की वजह से। और बुध यहाँ पे देखो जी 14 डिग्री, एक तो पूरा जवान, और वक्री बैठा है। मतलब वक्री का मतलब जो आपको बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। वक्री है, 3 गुना अधिक मात्रा में बुरे फल देगा। जो काम काज की दिक्कतें हैं 3 गुना अधिक मात्रा में। त्वचा का रोग ज्यादा, पत्नी संबंधी दिक्कतें। मतलब अगर आपने बुध को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा आपकी काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपकी त्वचा का जो रोग है वो दूर हो जाएगा, आपकी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और बुध वैसे भी बिजनेस का कारक है, कई फायदे होंगे। ये संतान संबंधी भी थोड़ी सी चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि संतान के घर में बैठा है। तो अब सवाल है कि बुध के उपाय आप क्या करें। तो बुध के देखो जी, पहले तो अभी मैंने क्या बोला था कि सोमवार से चंद्रमा के मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं, चाहे महीना चाहे 2 लग जाए, मंत्र पूरे करने हैं। जब आप चंद्रमा के मंत्र पूरे कर लेंगे, फिर क्या करना, फिर आपने बुध के मंत्र स्टार्ट करने हैं, जो कि ये भी 9000 मंत्र हैं। तो ये भी आप एक बार 9000 कम से कम मंत्र पूरे कर लो, चाहे 9 कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर लेना, नहीं तो 9000 कम से कम तो कर ही लेना। और जब बुध के मंत्र स्टार्ट करेंगे, ये आप रात के समय करना। मतलब पहले चंद्रमा के मंत्र स्टार्ट करो सोमवार से, कंप्लीट होने के बाद बुध के मंत्र स्टार्ट करना बुधवार से, और रात के समय स्टार्ट करना। और जब बुध के मंत्र पूरे हो जाएंगे, बुध के मंत्र छोड़ देने हैं, फिर आपने बुध का जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है बुध कवच का पाठ। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक बुध की है दशा। और ये पाठ देखो जी 2-3 पाठ तो करना ही करना। छोटा सा पाठ है, एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, या दोबारा सुन भी सकते हैं, आराम से बैठ के सुनना है या पढ़ना है। और तीसरा उपाय बुध स्रोत का पाठ हो गया। और एक सबसे जरूरी उपाय बुध का, वो है इसका चौथा जो उपाय लिख लो, वो है इसका दान। दान क्या करेगा, इसकी 14 डिग्री को माइनस करेगा, उसको शांत करो। और ये देखो जी एक और बात, मैंने आपको क्या बोला था, 3-4 कारणों से खराब है। पहला कारण शत्रु राशि में बैठा है, चंद्रमा में बुध का अंतर, एक वो भी कारण। एक और कारण है खराब होने का, वो है इसे इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लगेगा। 2 केंद्रों का स्वामी है, 7वां घर और 10वां घर, 2 केंद्रों का स्वामी होने की वजह से केंद्र अधिपति दोष भी इसको लगेगा। तो ये भाई आपने दान भी इसका करना है। दान देखो जी, मैं तो बोलूंगा रोजाना कर लो, हरे रंग का दान होता है, रोजाना कर दिया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई अभी तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वैसे कम खर्चे वाले दान है जो आपको मैं बोलूंगा, रोजाना नहीं कर सकते, हरे रंग का दान बुधवार को जरूर किया करो। दान क्या है, मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना कि बुध का दान क्या होता है। अभी मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बना रखी है, वो दान की वीडियो देख लेना। चंद्रमा की भी दान, चंद्रमा का दान तो सोमवार को करना है खाली, और दशा खत्म होने के बाद दान छोड़ देना। लेकिन बुध का दान अभी जब तक दशा तब तक जरूर करो। और बुध का दान आप हरे रंग का कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मेरे चैनल के ऊपर जाके जरूर देखना एक बार कि वो दान होता क्या है। तो अब हमने देखो जी क्या देखा, चंद्रमा की दशा है वो मार्केश है, बुध आपका वो
दुश्मन के घर में बैठा और चंद्रमा में बुध का अंतर वो अच्छा नहीं होता। मतलब आपका समय अच्छा नहीं हो रहा। जो भी आपके सवाल अभी कवर हो चुके हैं, मानसिक चिंता चंद्रमा की वजह से, त्वचा संबंधी दिक्कत ये, पत्नी संबंधी ये, काम काज ये। बुध के देखो जी और भी एक उपाय है, वो भी आप लिख लो। बुध के देवता है गणेश जी। आप गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी के मंदिर जाया करो, गणेश जी का कोई पाठ कर लो, जैसे कि ओम गणपति नमः, ये आप कर सकते हैं। अब आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, बुध के साथ शुक्र सूर्य बैठा है। सूर्य की अगर मैं बात करूँ वो आपका अच्छा है, क्योंकि सूर्य पांचवें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है। ये जो मेष राशि सूर्य की है उच्च राशि, और सूर्य का जो अपना घर है ये नौवां घर, और नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। भाग्य देखने के लिए नौवां घर, नौवें घर में पांच लिखा है, पांच है सिंह राशि, मालक सूर्य है, और सूर्य पांचवें घर में उच्च का बैठा है, और पांचवा घर है संतान का। मतलब भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। सूर्य ही दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। सूर्य दिखा रहा है संतान भी आपकी भाग्यशाली होगी, उससे भी आपको, उससे उसके द्वारा भी आपका भाग्य साथ भाग्य उदय होगा। सूर्य दिखा रहा है मतलब संतान का सुख अच्छा है। सूर्य दिखा रहा है संतान भाग्यशाली होगी, संतान पैदा होने के बाद भी भाग्य साथ देगा। सूर्य दिखा रहा है। अब यहाँ पे चौथे घर में शुक्र बैठा है, वो भी आपका अच्छा है, क्योंकि ये जो चौथा घर, देखो जी पहले चौथा घर समझो। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। मतलब आपकी माता, मकान, वाहन के लिए चौथा घर, और चौथे घर का मालक गुरु है, तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा चौथे घर में शुक्र है, शुक्र को भी देखेंगे। तो पहले मैं शुक्र की बात करूं, वो चौथे घर में यहाँ पे जो 12 है, ये मीन राशि जो कि शुक्र की है उच्च राशि, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो शुक्र आपके चौथे घर का करेगा अच्छा, मतलब आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। क्योंकि चौथे घर में उच्च का है, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख आपको देगा। लेकिन आपने जैसे मुझे बोला था आपके पास ये सुख है नहीं, तो देखो फिर भी सुख मिलेंगे जरूर आपको। ये शुक्र ही दिखा रहा है कि मकान वन का सुख तो मिलेगा लाइफ में। और शुक्र पत्नी का कारक, पत्नी का सुख अच्छा है, ये भी दिखा रहा है। छठे घर का मालक है ननिहाल का, ननिहाल का सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ भी उच्च का है। लेकिन इसके जो अपने घर है, छठे घर का मालक है, 11वें घर का लाभ का, धन लाभ भी देगा, आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर शुक्र की दशा अच्छी होगी, ननिहाल से सुख मिलेगा, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे तीसरे घर में मंगल है, वो भी अच्छा है, संतान के घर का मालक, अपने घर से 11वें घर में संतान का सुख अच्छा है, ये भी दिखा रहा है। मेहनती बना देगा, साहसी, उद्यमी, ये भी तकरीबन अच्छा है। अब देखो जी, सबसे बड़ी बात जो आपको मैं समझानी है वो समझो। यहाँ पे पहले गुरु की बात कर लेते, गुरु भी आपका अच्छा है। गुरु देखो जी कुंडली में आपके एक तो चौथे घर का मालक है, जो कि माता, मकान, वाहन का घर है। चौथे घर का मालक गुरु, माता, मकान, वाहन के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा, और वो ये दिखा रहा है कि वो अच्छा है, मतलब आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु पहले घर का भी मालिक है, जैसे पहले घर का चंद्रमा पहले घर का कर रहा है नुकसान, लेकिन गुरु फिर भी पहले घर को देख रहा है, वो पहले घर का फिर भी अच्छा कर देगा। मतलब पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, बुद्धिमान बना देगा, धार्मिक, खासकर गुरु की दशा अच्छी होगी, क्योंकि दशा बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। मतलब आपका गुरु अच्छा है, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु देखो जी आपका राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा पत्नी संबंधी कोई दिक्कत पैदा करता है, जैसे कि पत्नी से मनमुटाव होना, जहाँ जो भी दिक्कत उससे, जैसे आपने बोला था रिलेशन में दिक्कत आ रही है, संबंध नहीं बन पा रहे, ये भी एक थोड़ा सा इसका भी कारण है। अब देखो जी गौर से समझो, यहाँ पे राहु और शनि बैठे, ये है दूसरा घर, जो आपको चीज मैं समझाना चाहता हूँ। ये है दूसरा घर, धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरे घर को देख कर डिसाइड होगा। और दूसरे घर में नंबर कौन सा है, 10, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, और दूसरे घर में 10 से लिखा, 10 है मकर राशि, मालक है शनि, तो हमें आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि दूसरे घर में ही बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा। और धन कैसे जोड़ेंगे, शनि क्योंकि तीसरे घर का भी मालक है, खुद की मेहनत के बल पर, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है, मेहनत चलेगी धन के घर के ऊपर। और शनि की दसवीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर पड़ेगी, उच्च राशि घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब शनि तो आपका अच्छा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, साथ में बैठा है राहु। और राहु और आपका केतु, ये देखो जी ग्रह जो हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कारण क्या है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु, और ये हिस्सा देखो पूरा आपको खाली दिख रहा है, खाली चंद्रमा को निकाल के। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। मतलब आपकी कुंडली में बना है एक काल सर्प दोष। ये एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है कम मात्रा वाला आंशिक काल सर्प दोष। तो ये आंशिक काल सर्प दोष बना है, क्यों,
क्योंकि अगर चंद्रमा इस साइड में ना होता फिर तो संपूर्ण था। चंद्रमा की वजह से आंशिक काल सर्पदोष बना है, और आपका चंद्रमा जो ज्यादा खराब फल आपको दे रहा है वो कारण भी यही है। ये आंशिक काल सर्पदोष की वजह से भी चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे शनि बैठा है तो ये दोष कैसे हो, क्योंकि शनि देखो जी है तो इसी घर में, इसी घर में चाहे 10 ग्रह बैठे हों फिर भी काल सर्पदोष बनना था। तो इस राहु ने आपका जो काल सर्प दोष बना है ये भी अच्छा नहीं होता, और ये जो दोष होता है जिन घरों में होता है उन घरों को लेकर ज्यादा दिक्कतें आती है। जैसे आपका राहु कहाँ पे है, दूसरे घर में, तो राहु आपके दूसरे घर की हानि कर रहा है। वो धन आपको जुड़ने नहीं देगा, आपके धन की हानि होगी, उल्टा आपको कर्जदार बना देगा। तो धन संबंधी चिंता ज्यादा पैदा करेगा ये जो दोष आपका बना है काल सर्प दोष। तो राहु आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, धन की हानि, धन खर्च होगा, धन की चिंता, धन फंस जाएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें, धन आएगा नहीं लाइफ में पूरा। इसलिए भाई राहु को शांत करना पड़ेगा, ये जो काल सर्प दोष है इसको सही करना पड़ेगा। और जो केतु 8वें घर में बैठा है ये चंद्रमा की राशि, शत्रु राशि, ये हेल्थ खराब करेगा। और अभी केतु की दशा आपकी चलेगी, नोट कर लो, ये चलेगी 8वां महीना 24 से लेके तीसरा महीना 25 तक। ये जो समय आपका होगा इसमें आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी 8 महीना 24 से लेके। तो अपनी हेल्थ का ख्याल पूरा रखना है। तो केतु के उपाय तो उस समय करना जब इसकी दशा चलेगी 8 महीना 24 से लेके, उस समय आपने केतु के उपाय लिख लो क्या कहा है। एक तो केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना, वो उस समय उपाय करना। बाकी केतु का दान अभी भी आप कर सकते हैं, केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी, ये तो आप आज से शुरू कर दो, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। लेकिन जो केतु कवच का पाठ मैंने बोला है या स्रोत का पाठ, ये आप उस समय शुरू करना, अभी चलो रहने दो। क्योंकि अभी जो उपाय करने आपने राहु के उपाय शुरू करो। तो राहु के 2 उपाय लिखो कि राहु को सही कैसे करना, क्योंकि बैठा भी 17 डिग्री का है, बल ज्यादा है, और शनि आपका 1 डिग्री का बैठा है। तो अच्छा था शनि, लेकिन उसमें बल ही नहीं है, बल उसका बढ़ेगा तभी उसके अच्छे बल कई गुना बढ़ेंगे। तो राहु का 2 उपाय है, एक तो पहला राहु का उपाय, रात को राहु कवच का पाठ पढ़ो, और साथ में दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। ये रात के समय भाई उपाय शुरू कर दो। और शनि का बल बढ़ाने के लिए आप शनि चालीसा रात को पढ़ा करो। तो ये 3 पाठ आपने रात के समय करने, और केतु का जो केतु कवच स्रोत अभी नहीं करने, जब दशा इसकी चलेगी अभी 8वें महीने में, उस समय ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, और दशा खत्म होने के बाद ये पाठ आप चाहे छोड़ देना। बाकी जो केतु का दान है वो तो आप आज से शुरू कर दो। अब देखो जी आपको समझ आ चुकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि कुंडली में कुछ दोष होते हैं। दोष जैसे कि आपका ये जो बना है आंशिक काल सर्प दोष, ये अच्छा नहीं है। और ये जो गुरु जहाँ बैठा है 7वें घर में, बुध की राशि है, लेकिन गुरु एक नक्षत्र में बैठा है, वो किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। और राहु बैठा है काल सर्प दोष लेके। ऐसी जो चंद्रमा है, चंद्रमा देखो जी बैठा है गुरु की राशि में, और चंद्रमा आपका खराब क्यों है, आपको पता है क्यों खराब है? क्योंकि चंद्रमा बैठा है केतु के नक्षत्र में, और केतु शत्रु राशि में बैठा है, काल सर्प दोष लेके बैठा है। मतलब चंद्रमा आपका, मैंने बोला था 3-4 कारणों से खराब है। एक तो वो मार्केश है, अपने घर से 6ठे घर में है, शनि से थोड़ा सा पीड़ित भी है, और वो केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो ये गड़बड़ हो रही है। एक आपको ये देखो जी, अगर आप जीवन में चाहते हैं चेंज लाना तो पहाड़ पूजा करने पड़ेंगे। एक बार आपको मैं अभी रिपीट करूंगा कि मैंने आपको बोला क्या क्या है, वो नोट कर लो। तो सबसे पहले तो देखो जी, मैं एक बार विस्तार से दोबारा समझाता हूँ आपको।